जहाँ कण कण में नूर भरा और शोभा परंपार। जहाँ कण कण में नूर भरा और शोभा परंपार। परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। जहाँ कण कण में नूर भरा और शोभा परंपार। ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। कहीं फूल बाग कहीं मूल बाग कहीं कुंजरी कुंज सुहाना। कहीं फूल बाग कहीं मूल बाग कहीं कुंजरी कुंज सुहाना। पाठ घाट और सात घाट फिर चांदनी चौक सुहाना। पाठ घाट और सात घाट फिर चांदनी चौक सुहाना। फिर चांदनी चौक सुहाना। शोभायन कीना मुख से वो लगता है कितना प्यारा। ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। जहाँ कण कण में नूर भरा और शोभा परंपार। ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। आती है हवाएं इच्छा से और बदलती से तरफ जाए। आती है हवाएं इच्छा से और बदलती से तरफ जाए। पशु पंछी झूल कर गीत प्रिया की गाए। पशु पंछी वहाँ मिल जुल कर गीत प्रिया की गाए। गीत प्रिया की गाए। रात दिन प्रिया के दर्शन होते बोले जय जयकारा। ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। जहाँ कण कण में नूर भरा
मोहरिया की शोभाते सुंदर निराली श्री राज समासी विराट बीच में सखिया विधि कुशाली श्री राज समासी बीच विराजे सखिया विधि कुशाली सूरदास देखे सो अजब ही नजारा सूरदास देखे सो अजब नजारा अजब नजारा जहाँ कण में नूर भरा शोभा परम्पारा ऊपर धाम हमारा ऊपर झलके झीनी रेतड़ी नहीं कांकरड़ी लगार थाए रूढ़ी यहाँ रामत आपन रमिए आधार आपन रमिए आधार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बाईजूराज की महाराजा छत्रसाल की गुरुजी मंगलदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की सखियों तमे उभा रहो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ब्रह्म ज्ञान चर्चा जिसका नित्य निरंतर हम लोग अवलंबन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, पग पग में अपना रहे हैं, क्योंकि हमारा धर्म यही है, सिद्धांत यही है, विचार यही है, भाव यही है, भक्ति यही है। जो हमें करना है गुरु आदेश। धर्म किससे मिलता है? धर्म या तो माता पिता बताते हैं या गुरु बताता है। संसार में और कोई धर्म नहीं बताते हैं। कर्म की बातें बताएंगे, जगत की बातें, व्यापार की बातें, राजनीति की बातें, समाज की बातें, देश की बातें, बहुत सारे लोग बताते हैं ना। सबके अपने अपने गुरु हैं, पर धर्म जो बताते हैं वो गुरु सद्गुरु होते हैं, ज्ञानी गुरु होते हैं, अध्यात्म तत्व वेत्ता होते हैं, जो धर्म की शिक्षा देते हैं। ऐसे तो गुरु शब्द व्यापक है। अब देखिए, जहां भी जो हमें कुछ सिखाता है उसको तो गुरु माना ही जाता है। अब देखिए, किसी ने आपको स्कूली शिक्षा दी, प्राइमरी में आपको पढ़ाया, प्राइमरी के टीचर भी गुरु ही हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं। सेकेंडरी में गए वो भी गुरु, कॉलेज में गए वहां भी गुरु, यूनिवर्सिटी गए वहां भी गुरु। शिक्षा जगत में भी गुरु हमको मिल जाते हैं। फिर आप राजनीति में गए, राजनीति में भी कोई ना कोई राजनीति सिखाने वाले गुरु होते हैं, नेता होते हैं। उनके पीछे पीछे चलना होता है, दौड़ना होता है।
तब राजनीति सीखी जाती है। राजनीति के दाव पेच, राजनीति के अलग अलग कूटनीति भी कहते हैं ना, राजनीति के अंतर्गत छुपी हुई नीति, वो सब सिखाने वाले नेता लोग होते हैं। व्यापार जगत में जाएंगे तो बड़े व्यापारी से छोटे व्यापारी को कुछ सीखना होता है, कैसे मुनाफा बढ़ा रहे हैं, लाभ कैसे बढ़ा रहे हैं, नुकसान न हो, व्यापार में लाभ बढ़ता जाए। इसके लिए अच्छे व्यापारियों से कुछ शिक्षा ली जाती है। ऐसे ही देशभक्ति की बातें हैं तो देशभक्त जो लोग हैं, शहीदों से, देशभक्तों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है, क्योंकि वो उस क्षेत्र के गुरु कहलाते हैं। पर छोटी छोटी बातों में भी आप देखिए कि जो ड्राइविंग सिखाता है ना, उसको भी तो गुरु मानना पड़ता है। गाड़ी चलाने की शिक्षा उसने हमें दी। स्विमिंग कोई सिखाता है तैरने के लिए, उसको भी तो गुरु मानना पड़ता है, स्विमिंग का गुरु होता है। कोई हारमोनियम संगीत सिखाता है, उसको भी गुरु माना जाता है। संगीत जगत में, गीत गाने के क्षेत्र में कोई आपको शिक्षा दे रहा है, तबला बजाने सिखा रहा है, वो भी गुरु ही माना जाएगा। तो गुरु शब्द इतना व्यापक है, कहीं भी कदम आगे बढ़ाओ तो गुरु तो चाहिए चाहिए। अपने आप हम कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य की सृष्टि ऐसे है, पशु की सृष्टि और मनुष्य की सृष्टि में इतना फर्क है। पशुओं के पास स्वाभाविक गुण आ जाते हैं, स्वाभाविक गुण पशुओं में आ जाते हैं, अपने आप ही जन्म सिद्ध प्रकृति से ही। उन्हें कोई गुरु की जरूरत नहीं होती है। जैसे कुत्ते बिल्ली के बच्चे पानी में जाते हैं तो अपने आप तैरते हैं, उनको तैरना कोई सिखाता नहीं प्राकृतिक रूप से। पर मनुष्य का बच्चा पानी में चला गया, तैरना नहीं आता है तो नहीं बचेगा, डूबकर मर जाएगा। उसको तैरने की ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है। पशु जो भी करते हैं स्वाभाविक गति से, प्राकृतिक गति से करते हैं। मनुष्य को पग पग में गुरु चाहिए। कुछ भी करना है तो बिना गुरु मनुष्य आगे बढ़ नहीं सकता। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमें गुरु चाहिए। धर्म सीखना है, संस्कृति सीखनी है, परंपराएं जाननी है, प्राचीन इतिहास को जानना है, पौराणिक इतिहास, वैदिक इतिहास, संत वाणी का इतिहास, या उससे भी परे सृष्टि का इतिहास। सृष्टि से परे जो परब्रह्म रहते हैं उनके विषय में हमें कुछ जानना है। परब्रह्म का क्या स्वरूप है तो हमें गुरु ही बता सकते हैं। बिना गुरु अपने आप हम कुछ नहीं जान सकते। गुरु हमें प्रेरित करते हैं, शिक्षा देते हैं, विचार देते हैं, सिद्धांत की बातें बताते हैं, ताकि हमें उस अनुरूप चलने के लिए मौका मिल जाता है। तो देखिए हम लोग भी गुरु कृपा से श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनो करी प्रणाम उगरहि विकट कपाट उर सुमिरत जिनके नाम। प्राणनाथ जी को भी गुरु माना ना हम लोगों ने। ऐसे प्राणनाथ जी तो परब्रह्म स्वरूप भी है, परंतु जगत में गुरु बन करके आए। गुरु बन करके उन्होंने शिक्षा दी। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। इसीलिए प्राणनाथ सतगुरु परम, प्राणनाथ जी भी हमारे सदगुरु हैं, परम सदगुरु हैं। बिनो करी प्रणाम, हम विनती पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हैं। उगर ही विकट कपाट उरा, हमारे विकट नहीं खुलने वाले हृदय का कपाट द्वार भी वो खोल देते हैं। हृदय का द्वार कभी खुलता नहीं है ना, बंद का बंद रहता है। पर प्राणनाथ जी की कृपा हो जाए तो हृदय का जो द्वार है वो भी खुल जाएगा। उगर ही विकट कपाट उर सुमिरत जिनके नाम, जिनका नाम का हम सुमिरन करेंगे तो हमारे जो है दुर्लभ अवस्था भी सुलभ बन करके हृदय में ज्ञान का भंडार भर जाता है।
तो ऐसे ही बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी को नाम। देवचंद्र जी महाराज भी हमारे सदगुरु हैं, प्राणनाथ जी हमारे सदगुरु, देवचंद जी हमारे सदगुरु, फिर आकर के गुरु जी मंगलदास जी हमारे सदगुरु। गुरु जी मंगलदास ने भी वही ज्ञान दिया, सत्य का ज्ञान दिया, जो सत और असत का विवेक करते हुए, सत और असत का विवेचन करते हुए, असत से छुड़ा करके सत्य की मार्ग की ओर लिए चलते हैं, उनको सदगुरु कहा जाता है। तो आजकल तो देखिए संसार में बहुत सदगुरु हैं, स्वघोषित सदगुरु हैं, पर सदगुरु उसे कहा जाता है जो परमहंस हो, परमहंस की दशा में जो रहता हो और सारे शास्त्रों का भेद जानता हो, परब्रह्म की पहचान करा सकता हो, ऐसे महापुरुषों को सदगुरु कहा जाता है। तो हमें सदगुरु देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी की कृपा से उन्होंने हमें राज्य की पहचान दी, जो हम भूल चुके थे, माया के वशीभूत होकर के एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान को हम भूल चुके थे। उन्होंने फिर से वो पहचान हमें दी, फिर से वो ज्ञान हमें दिया और फिर से उस मार्ग में चलने के लिए अग्रसर किया। तो हम लोग सुन रहे हैं रास का रसपान कर रहे हैं और जीवन को सार्थक बना रहे हैं। एक एक करके रास के रहस्य को जीवन में अमिट रूप से, जो कभी मिटे नहीं, ऐसे रूप में हम हृदय में सजा रहे हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, सखियों तमे उभा रहो, जेबू होए तेबू के। जो कृष्ण जी ने, श्री राज जी ने रास में सखियों को कहा कि अरे सखियों, तुम लोग खड़े रहो, तुम लोग स्थिर हो जाओ और कहो अब क्या करें। इतनी सारी रामतें हो चुकी हैं और इतने समय से हम लोग रास का खेल खेल रहे हैं, रसमय बन रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, अनेक प्रकार के यहाँ पर विविध पक्ष को हम लोग उजागर कर रहे हैं। अब सखियों तुम लोग भी तो कहो, मैंने जो रास रचाना था सो मैंने रचा दिया, सब खेल मैंने दिखा दिया, कोई खेल मैंने बाकी नहीं रखा, सब कुछ तुम्हारे सामने मैंने प्रकट कर दिया। अब तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? तुम लोग भी तो सखियां हो, कुछ न कुछ विचार मन में आते होंगे, तुम लोग भी कहो। जेबू होए तेबू के, जो जैसे मन में सुंदर विचार आए उसे प्रकट कर लेना चाहिए। उसी तरह हम भी रास रचने के लिए प्रयास करेंगे। बन्ने लऊ अंगे बाथड़ी, तमें साखत साची दे। जो हम गल बाहें डाल करके अंकमाल करते हुए भी रासरमण कर सकते हैं। रासरमण हम लोगों ने किया है और तुम्हारी और अधिक इच्छा हो तो वो भी किया जाएगा। और इस तरह से गल बाहें डालते हुए जो सखी मेरे साथ ज्यादा तीव्रता से, ज्यादा जोश से, ज्यादा उमंग से, ज्यादा उत्साह से नाच सकती है, तो अन्य सखियां साक्षी देते हुए कहेंगे कि वाह रे वाह, वाह इंद्रावती, वाह सुंदरबाई, वाह केसरबाई, वाह क्या है हरखबाई, वाह आसबाई, सखियों के अलग अलग नाम हैं। तो सब कोई कहेंगे वाह गजब है, तुम्हारा नृत्य गजब है, राज्य के साथ तुम जो नाच रही हो गल बाहें डाल करके, वो गजब का नृत्य है। ऐसा करके सब लोग साक्षी देंगे ना। देखिए साक्षी देना बड़ी बात होती है। हम कैसे नाच रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हमें पता नहीं होता है। हम सोचते हैं हम अच्छा ही बोल रहे हैं, अच्छा ही गा रहे हैं, अच्छा ही नाच रहे हैं, पर जो साक्षी देने वाले लोग होते हैं ना, दर्शक लोग होते हैं, दर्शक लोग हमें बताएंगे कि तुम ठीक से नाच रहे थे,
या यहाँ नाचने में तुमने थोड़ी कमजोरी रखी, थोड़ी त्रुटि की, तुमने प्रवचन करने में यहाँ तुमने थोड़ी त्रुटि की, या ये प्रवचन तुम्हारा अच्छा हुआ। साक्षी तो दर्शक लोग ही दे सकते हैं, देखने वाले ही दे सकते हैं। नहीं तो हम लोग तो सोचते हैं हम 100% ठीक है, हम जो कर रहे हैं 100% ठीक कर रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। परंतु साक्षी वाले लोग जब हमारे सामने होते हैं ना, तब हमें लगता है हम कहाँ हैं, कितने हैं और क्या कर रहे हैं। तो कुछ सखियां साक्षी देने के लिए, साक्षी पूरने के लिए वहां पर खड़ी है, कुछ सखियां नाच रही हैं। दौड़ी लीदी कंठ बाहोड़ी, और दौड़ना भी है, गल बाहें डाल करके दौड़ाना भी है श्याम सुंदर को, खुद को भी दौड़ना है, तीव्र गति से दौड़ना है। दौड़ते हुए चाल में, ताल में, दोनों में कुछ भंग नहीं होना चाहिए और हाथ भी गले से नहीं छूटना चाहिए। बन्ने करी हो कार, और इस तरह से दौड़ते हुए अगर कदम पे कदम बढ़ाते हुए, दो जने दौड़ रहे हैं गल बाहें डाल करके, तो कदम एक साथ चलना चाहिए। दोनों के कदम साथ साथ चलेंगे तो दौड़ अच्छी होती है, नृत्य अच्छा होता है। इसलिए कदम पे कदम चालते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दर्शक जो सखियां हैं साक्षी पूरने के लिए वहां पर उपस्थित हैं, जय हो होकार करते हुए, जय ध्वनि, जय ध्वनि, विजय ध्वनि कहते हैं ना। जय करने का अर्थ क्या है कि विजय उत्सव मनाना, और आप विजयी हो गए इसके लिए साक्षी देना, इसके लिए जय कहा जाता है ना। हम लोग चर्चा के प्रारंभ में जयकारे लगाते हैं ना, तो जयकारे लगाने का अर्थ है कि श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण सदा विजयी है। हम उनके जय जयकार करते हैं, हम उनके इस विजय उत्सव को हम लोग क्या है स्वीकार करते हैं, साक्षी देते हैं। ऐसे ही देवचंद्र जी की जय, प्राणनाथ जी की जय, बैजुराज जी की जय, जितने जयकारे हम लगाते हैं उनके लिए एक हर्ष ध्वनि हम प्रकट कर रहे हैं, और वे विजयी हैं हमेशा, इसके लिए हम साक्षी दे रहे हैं। तो सब सखियां भी जय जय करते हुए, जय हो ऐसे करते हुए वहां पर होकार मतलब आवाज की ध्वनि एक साथ प्रतिध्वनि आने की तरह वहां प्रकट कर रही हैं। सखियों मन में आनंदियों, सब सखियों के मन में आनंद भरा हुआ है। वहां द्वेष नहीं, क्लेश नहीं, द्वंद्व नहीं, फंद नहीं, रास तो इन सब से परे है। संसार में ये सब क्रियाएं होती है, संसार में इस प्रकार के तुच्छ स्वभाव होते हैं, पर रास में तो ये सब के लिए प्रवेश ही नहीं है, इन सब के लिए वहां पर इन सब के पहुंच ही नहीं है। इसीलिए सब आनंद से भरे हुए हैं, आनंद से गा रहे हैं, आनंद से खेल रहे हैं, आनंद से नाच रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं। सुख देखित है करारा, ये रास के सुख को देख करके सभी के मन में शांति भी है। करार मतलब एकदम शांति, परम शांति। राज्य को पाने का अर्थ क्या है? राज्य को पाने का अर्थ है जीवन में आनंद आ जाए, जीवन में सुख आ जाए और जीवन में शांति आ जाए। ये तीन चीज, आनंद हृदय की चीज है, सुख शरीर की चीज है, इंद्रियों की चीज है, और शांति मन की है, मन की चीज है। मन को शांति चाहिए, मन हमेशा परमात्मा की भक्ति से शांत बना रहे, इंद्रियों को सुख मिले, आत्मा को आनंद मिले, यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है। और रास में यही सब सखियों को मिल रहा है। एक ही चौपाई में श्री जी ने कहा, सखियों मन में आनंदियों, सुख देखित है करार। उन सखियों के मन में आनंद, सुख, शांति तीनों ही प्रवाहित हो रहे हैं। चरण आटी भूज बंद बाली, कोई न मेरे अभंग, और रास करते हुए पैरों से पैर मिलाते हुए। जब
समूह नृत्य होता है। तो समूह नृत्य करने वालों को पैरों से पैर मिला करके नाचना होता है। पैरों की गति, पांव की गति और हाथ की गति में कोई अलग अलग दृश्य नहीं उपस्थित होना चाहिए। पांव भी उसी तरह चल रहे हैं, हाथ भी उसी तरह हिल रहे हैं, इसी को तो समूह नृत्य कहा जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर पांव में पांव, हाथ में हाथ, गलबाएं, इस तरह से कोई न नमेरे अभंगा और कोई पीछे हटना नहीं चाहता, झुकना नहीं चाहता। सब अखंड गति से परस्पर लिपटे हुए, परस्पर एक दूसरे का स्पर्श करते हुए, एक दूसरे के साथ आदर भाव रखते हुए, मान सम्मान रखते हुए, बातों लिए बनने बल करी और जोर से अंकमाल कर रहे हैं, जोर से गले मिल रहे हैं, जोर से हृदय से मिल रहे हैं। रस चढ़तो जाए रंगरी, ये आनंद का रंग, आनंद के रंग का रस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बालो बला का देवा ने, श्री कृष्ण ने देखा उस समय कि इस रास को कहीं थमना तो चाहिए ना, रास होता रहे, रास होता रहे, उसमें उतार चढ़ाव भी तो लाना पड़ता है। जैसे कोई गाने वाला बैठा उच्च स्वर से ही गा रहा है, उसके स्वर में उतार और चढ़ाव नहीं है तो सुनने वाले को आनंद नहीं आता है। संगीत जहां गाया जाता है, मध्यम गति से भी गाया जाता है, तीव्र गति से भी गाया जाता है, मंद्र गति से भी गाया जाता है। गाते हुए वो सब उतार चढ़ाव चाहिए। आरोह अवरोह कहते हैं ना, संगीत जगत में आरोह और अवरोह चाहिए। ऐसे ही नृत्य में भी आरोह और अवरोह की जरूरत होती है। नृत्य बढ़ता चला गया, फिर उसको उतारते हुए लाना भी पड़ेगा ना, ऐसी स्थिति होती है। तो श्री कृष्ण ने देखा कि सखियां तो नृत्य को बढ़ाती जा रही है, इसको उतारने की ओर ध्यान ही नहीं रखती है। तो उस समय क्या किया, बालो बला का देवा ने नीचा नमाव्या चरण, श्री कृष्ण ने एक दाव देते हुए अपने चरण को उन्होंने नीचे झुका लिया। पैरों को जैसे ही नीचे झुकाया, हो बालो जी हारिया, हंसी हंसी पड़े सौधरन। सखियां उस समय कहती है बालाजी हार गए, देखो पांव चलाना उन्होंने कम कर दिया, ढीला कर दिया, चरण को उन्होंने झुका लिया। इसका मतलब है कि रास करते करते बालाजी थक गए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो रास में बालाजी हार गए, इसका मतलब हम सखियां जीत गई और बालाजी हार गए। हंसी हंसी पड़े सौधरन, सब सखियां अब नृत्य छोड़ करके हंसने लगी और पेट में हाथ रखते हुए जोर जोर से हंस करके धरती में गिर भी पड़ती है। कभी कभी तो इतनी हंसी उनको आती है, बालाजी हार गए, जो हमारे स्वामी, जो हमारे मालिक, जो सर्वेश्वर, जो रास रचा रहे हैं, वही थक गए, हमने थका दिया उनको नृत्य करते करते। ऐसा करके सब वहां पर लोटपोट होकर के हंसने लगे रास के अंतर्गत। सखियों कहे हमें जीतियों और सखियां कहते हम जीत गई, बालाजी को इस रास में हम जीत गई। सुख उपनो आशा धारा, जैसे आप देखिए ना परम धाम में श्री यमुना में जल क्रीड़ा करने के लिए सखियां जाती है ना, तो आप अकेले मुझिए संग श्यामा जी साथ, हम रूहे 12,000 मिलके झीले तुम्हारे पास। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। सखियां कहती है इस जमुना जल में जल उछालने की लीला हम करें परस्पर, तो एक तरफ आप अकेले हो जाइए, क्योंकि राजी अकेले इतने शक्तिशाली हैं कि सामने श्यामा जी और सब सखियां एक तरफ हो जाए ना, फिर राज्य के बरोबर वे नहीं कर सकती हैं, क्योंकि श्यामा जी और सखियां कमजोरी पड़ जाती है राज्य के आगे। जैसे आप देखिए कि हमारे शरीर में उदाहरण के लिए हमारे 5 उंगलियां हैं ना, 5 उंगलियों में एक अंगूठा है। ये अंगूठा इतना बलशाली होता है कि 4 उंगलियों में जो शक्ति है ना, उससे ज्यादा शक्ति अंगूठे में होता है। किसी चीज को पकड़ना है ना, तो 4 अंगुलियां जितना जोर लगाती है, अकेले अंगूठा जोर लगा देता है, बल्कि अंगूठा भारी पड़ जाता है, अंगुलियां कमजोर हो जाती है कुछ भी काम करने के लिए। ऐसे ही श्यामा जी और सखियां
लीला करने में कभी कभी ढीली पड़ जाती है, पर राज्य कभी ढीले नहीं होते हैं। राज्य तो बड़े शक्तिशाली है। ये अंगूठा और अंगुलियों का जो उदाहरण दिया, इससे हम शक्ति के विभाजन का अनुभव कर सकते हैं, परम धाम में भी, रास में भी। तो सखियां तो 12,000 हैं, श्यामा महारानी सहित देखिए तो 12,000 और 1, और राज्य अकेले हैं, पर राज्य सच्चिद आनंद से परिपूर्ण है। इसलिए सब सखियां कहने लगी कि निश्चय ही राज्य हार गए हैं। ताली दई दई हरखियों, लड़थड़े पड़े सो नार। सब सखियां ताली देने लगी, क्योंकि हमने राज्य को हरा दिया, ऐसा करके खूब तालियां भी बजा रही है और लड़खड़ाती हुई पृथ्वी पर, जमीन पर, वो रास की भूमि पर गिरती भी जा रही है। अनची कहां करो रे सखियों। फिर राज्य महाराज श्री कृष्ण महाराज बोलते हैं, अरे सखियों, अनुचित तुम लोग क्यों कर रहे हो? मैंने तो आरोह से अवरोह प्रारंभ किया, रास के चढ़ाव को थोड़ा सा मैंने उतारना चाहा। मैं कहां हरा हूं? और हूं जानू छू तुम्हारू जोर, तुम लोगों ने भी खूब जोर लगाया, तुम लोग भी नाचे, सो तो मैं जानता हूं। नृत्य कितना तुम लोगों ने किया मैं जानता हूं। जीता बिना ये बड़ी उलट, कहां करो ये बड़ो सोरा। पर यहां हार जीत की बात क्या है? रास में हार जीत की बात तो है नहीं, यहाँ होड़बाजी लगाने वाली कोई बात है नहीं सखियों, कि तुम लोग हम जीत गई ऐसा करके अपने आप ही बोल रही हो। जीत और हार क्या चीज है? मैं तो रास लीला को थोड़ा सा समेटने की ओर प्रवृत्त हो रहा हूं, उसको समेटा जाए किसी रूप में, क्योंकि रास का तो अंत होगा ही नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं तो इसको समेटना होगा, इसकी तैयारी मैं कर रहा हूं। कहां करो ये बड़ो शोर, बिना समझे बिना सोचे तुम लोग जोर जोर से होकार कर रहे हो, हल्ला कर रहे हो, शोर शराबा तुम लोग मचा रहे हो, ये क्या बात है? हारिया हमने कहां करो, पीयू जी हार गए, पीयू हारिया, ऐसा करके बिना हारे तुम लोग ऐसे जोर जोर से बोल रही हो। अब लीजिए बीजी बात, अगर तुम लोगों को लगता है मैं हार गया हूं तो आओ, एक एक सखी मेरे सामने आओ और यहां पर गल बाएं डाल करके घूमते देखो किसकी क्या दशा होती है, देखो। राज्य ने कहा एक एक के साथ तुम लोगों के साथ नृत्य करने के लिए मैं तैयार हूं, पर मैं कभी हारने वाला नहीं हूं। मेरी सच्चिदानंद शक्ति का जब प्रकटीकरण होगा तो तुम लोग सखियां सब थक जाओगी, परेशान हो जाओगी, 12 के 12,000 और श्यामा जी सहित सब सखियां तुम लोग हार जाओगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। पर मुझे ये सब अभी यहाँ पर प्रस्तुत नहीं करना है। जे हार से ते हवड़ा जो सो, अगर हार जीत का ही खेल खेलना है तो अभी शुरू करो, अभी के अभी उसका परिणाम सामने आ जाएगा। तमें साची के जो सौ साथ, इसलिए हे सखियों तुम लोग सत्य का सहारा लेकर के चलो, क्योंकि सत्य ही तो जीवन है, सत्य ही तो धर्म है, सत्य ही तो रास है। इसलिए हम लोग सत्य का अंश प्राप्त करने के लिए रास क्यों खेलना? केवल खेल को प्रदर्शित करने के लिए नहीं खेलना है, उस खेल में जो आनंद है उसको संचित करना है, उसको बटोरना है, उसको हृदयंगम करना है। उस आनंद को प्राप्ति के लिए, आनंद को जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना है, ये सही बात है। आबो बलि बीजी बाथो लीजिए, एक पुठी में एक हवड़ा हरामो तमने, बलि हंसाबो विषे का। अभी तो तुम लोगों ने पीयू जी हारे ऐसा करके तुम लोग हंस पड़ी हो। आओ एक एक करके हम तुम्हारे साथ नृत्य करें, एक के बाद एक ऐसा करके तुम्हारे साथ हम नृत्य करें तो 12 के 12,000 श्यामा जी को मैं अभी हरा दूंगा। तो उस समय फिर तुम लोग हंसोगे, जब तुम हारोगे तो तुम लोग भी हंसोगे क्या? मेरे हारने पर या मेरे अवरोह पे तो तुम लोग को हंसी आई, तुम लोग हार जाओगे तो मैं हंसूं क्या? अगर मैं हंसूंगा तो तुम लोगों को कैसा लगेगा? जैसे आप कहते हैं ना कि इतहीं बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम,
धनी श्री मामत हंस ताली दे। कभी धनी हंसने लग जाए, ताली बजाते हुए धनी हंसे तो सखियों की कैसी दशा होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि उस समय भी तुम लोगों का हंसना होगा। जीतने की घड़ी में हंस रहे हो, हारने की घड़ी में भी हंसो ना, उसको भी, उसी को आनंद कहा जाता है। केवल जीत करके प्रसन्न होना और हार करके निराश होना ऐसी बात नहीं, हार में भी वही प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए। कहे इंद्रावती हूं बलवंती, इंद्रावती कहती है मैं बलशाली हूं। सुनो जो सखियों बात, राज्य की बात को आप लोग सुनो। नेचे तमने ऊंचू जोबराऊं, हम निश्चय ही आप सबके सिर को ऊंचा करने के लिए प्रयास करेंगे। बलि रामत करूं अख्यात, अखंड रामत और भी करते रहेंगे, क्योंकि अभी रामत करते करते बल में कोई कमजोरी नहीं आई है और रास में कोई, नृत्य में कोई कमजोरी नहीं आई है, गाने में कोई कमजोरी नहीं आई है। हर प्रकार से हम लोग निपुण बन करके, परिपूर्ण बन करके हम लोग रास रमे जा रहे हैं। इसलिए इंद्रावती कहती है सखियों इस समय कोई हम लोगों को कमजोर बनने की जरूरत नहीं है। मैं अग्रगण्य नेतृत्व करते हुए आप सब सखियों का सिर ऊंचा करूंगी और श्यामा जी का सिर भी मैं ऊंचा रखूंगी। नृत्य और आगे बढ़ता रहेगा। तो ये आज का प्रसंग है जो रास के अंतर्गत हम लोगों ने सुना। रास के और कुछ प्रकरण और बचे हुए हैं जिनका भी हम नित्य निरंतर यहाँ पर रस स्वादन करते रहेंगे, जीवन को आनंद से भरते रहेंगे। तो आइए मंगलधाम में भंडारा मधु किशोरपुरिया और विकास किशोरपुरिया जो भागलपुर रहते हैं, उन्होंने अपने शादी के सालगिरह पे मंगलधाम में भोग भंडारे की सेवा उनकी ओर से हमें प्राप्त हुई है। उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। और हमारे जो कालिम्पोंग निवासी परम धाम वासी श्रीमती हिरण श्रेष्ठ जी के धाम गमन तिथि 18 तारीख को है, तो उनके पति श्री सीके श्रेष्ठ जी द्वारा राज्य के राजभोग और भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हुई है, परिवार की ओर से भी। तो मैं धामवासी आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए, क्योंकि हिरण श्रेष्ठ जी गुरुमा ने वर्षों तक हमारे प्रणामी स्कूल में हेडमिस्ट्रेस के पद पे रह करके सेवाएं दी है, उनकी सेवाओं को भी हम याद करते रहते हैं। और उनके पति सीके श्रेष्ठ जी सामाजिक सेवा में, धर्म सेवा में, मंगलधाम की सेवा में संलग्न रहते हैं। उनको भी मंगल बधाई देते हुए हम आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं, चौपाई दोहराते हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। कहे इंद्रावती हूँ बलवंती, सुन जो सखियों बात, नेचे तमने ऊंचू जोबराऊं, बलि रामत करूं अख्यात, बलि रामत करूं अख्यात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। शिवरात्रि
आ